बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सिलेबस में है। शराब, खमर, खुमर। शराब को खमर भी कहते हैं, खुमर भी कहते हैं, दोनों ही तरीके से बोल लेते हैं। ठीक है, मात्रा लगा भी लेते हैं, नहीं भी लगाते। तो ध्यान रहे, अगर खमर आ रहा है उसका माने भी शराब है, और खुमर आ रहा है उसका माने भी शराब है। कैसे बनाते हैं, किन किन चीजों से बनती है शराब? नंबर एक, गुड़ ले लेते हैं। तीन, वैसे तो शराब बनाने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, लेकिन तिब्बी तरीके, यानी कि यूनानी तिब्बी तरीका जो है वो हम पढ़ रहे हैं। वैसे तो उल्टे पुल्टे बहुत तरीके से हैं जो गलत तरीके से शराब बनाई जाती है, लेकिन तिब्बी, यूनानी तिब्बी तरीका जो है वो ये है कि तीन चीजें लेते हैं। नंबर एक लेते हैं गुड़। नंबर दो लेते हैं कींकर का जो पेड़ होता है, कींकर के पेड़ का बक्कल, हरा बक्कल, ठीक है, जिसको पोस्त ताजा बबूल, पोस्त ताजा बबूल, बबूल कहते हैं कीकर के पेड़ को, बबूल, ठीक है, पोस्त ताजा फल बबूल, ठीक है। और क्या लेते हैं, बेरी के पेड़ का बक्कल, जो बेरी का पेड़ होता है जिसमें बेर आते हैं, उसका बक्कल। इन तीनों चीजों को ले लेते हैं। कीकर का बक्कल ले लेते हैं, बेरी के पेड़ का बक्कल ले लेते हैं। बेरी का जो पेड़ का बक्कल होता है उसे बोलते हैं पोस्त ताजा दरख्त बेरी, ठीक है जी। और ये जो कीकर का हरा बक्कल है, इसको पोस्त ताजा फल बबूल, यानी कि कीकर की जो फली है उसको भी बोल देते हैं कई बार, और कीकर का जो बक्कल है उसको भी बोल देते हैं। दोनों मायने में इस्तेमाल कर लेते हैं। तीन दवाई हो गई, एक गुड़ हुआ, एक कीकर का बक्कल हुआ, एक बेरी का बक्कल हुआ। और इन तीनों दवाइयों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के, ठीक है, किसी घड़े में रख देते हैं, और ऊपर से उसमें इतना पानी डाल देते हैं, उसमें इतना पानी डाल देते हैं जिससे कि वो अच्छे से डूब जाए। वैसे उसका एक रेशो भी है, ठीक है। दवाई से दवाई से 8 गुना या 16 गुना ज्यादा जो है पानी होता है। मान लीजिए अगर दवाई 1 लीटर है, 1 किलो है, तो उसके अंदर 8 लीटर जो है या 16 लीटर जो है पानी रखते हैं। इसका एक वो भी है, अगर बिल्कुल तिब्बी तरीके से चलना है, और चलना भी चाहिए, ठीक है। तो 8 गुना यानी कि 1 किलो, अगर सारी दवाइयों को मिलाकर के 1 किलो हो रही है, तो उसके अंदर 8 लीटर पानी डाल देना चाहिए, और उसको ढक करके अच्छे से रख देना चाहिए घड़े को, ठीक है। और रखने के बाद कुछ टाइम के लिए, 3 दिन 4 दिन छोड़ देना चाहिए, या 5 दिन या हफ्ता या 10 दिन छोड़ देना चाहिए। जब उसके अंदर खमीर पैदा हो जाए, और उसकी जो बू है, उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाए, ठीक है, उसमें से बदबू सी, महक सी मारने लग जाए, लगने लग जाए कि अब इसके अंदर खमीर पैदा हो गया है, गुड़ जो है वो सड़ गया है, ठीक है। और बेरी और कीकर का जो बक्कल है वो फर्गमेंटेशन हो गया है, यानी कि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद फिर अर्क कशीद कर लेते हैं, ठीक है। मैंने अर्क कशीद करने की एक वीडियो आपके पास भेजी भी थी, मैंने बताया था कि ये मैंने 5 साल पहले पढ़ाया था, आप लोग जो है इसको देख लीजिए, ठीक है। कराम्बिक मैंने भेजा था। उसके अंदर एक घड़ा सा होता है, आप लोगों ने उसमें देखा होगा, मैं बता रहा हूँ। उसके अंदर एक घड़ा सा होता है, उसके अंदर मान लीजिए सारी दवाइयाँ हैं, उसके ऊपर जो है उसका फिर सिरा होता है, सिरे के ऊपर ठंडा पानी भरा होता है, नीचे से भाप, जब चूल्हा जलाते हैं भाप चलती है, भाप जो है वो ऊपर ठंडे पानी से टकर करके नीचे बराबर में आ जाती है। ये आपने उस वीडियो में देखा है, करामबीक वाली में, जो कि मैंने डाला था। तो इसी तरीके से शराब खींची जाती है, ठीक है। जब तीनों चीजों को मिला करके पानी में रख देते हैं, पानी डाल करके रख देते हैं, और उसके अंदर फर्गमेंटेशन, यानी कि एक तरीके से जो है खमीर पैदा हो जाता है, फिर उसकी शराब खींच ली जाती है, ठीक है। कीकर और बेरी के बक्कल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है। फिर बराबर मात्रा में गुड़ मिलाकर तीनों को एक घड़े में डालकर, पानी डालकर, कुछ समय के बाद शराब खींच लेते हैं। कुछ समय के मतलब जब उसके अंदर फर्गमेंटेशन, यानी कि इस्ताहाला होने लग जाए, यानी कि उसके अंदर खमीर पैदा हो जाए, उसके अंदर से जो है एक स्मेल जो है उसकी चेंज हो जाए,
ठीक है, ये होती है शराब। और इस शराब को डिस्टिलेटेड शराब, यानी कि ये जो शराब है ये खींची हुई शराब होती है। जैसे कि डिस्टिल वाटर बनाया जाता है, ठीक इसी तरीके से ये भी जो है एक तरीके से डिस्टिल जो है एक तरीके से अल्कोहल यानी कि शराब होती है जी। एक होता है नबीज और दरबहरा। नबीज और दरबहरा जो है ये अनडिस्टिल्ड प्रोसेस से तैयार की हुई शराब होती है, ठीक है। और इनको कच्ची शराब भी कहते हैं। ये अब नबीज के बारे में समझ लीजिए, ये भी एक प्रकार की शराब होती है। इसे अनडिस्टिल्ड शराब यानी ऐसी शराब जिसे डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा के बगैर बनाते हैं। देखिए, जो शराब बना रहे हैं उसको कराम्बिक में बनाते हैं, नीचे आग जलाते हैं, फिर भाप बनती है, और भाप बन करके जो है फिर ऊपर ठंडे पानी के संपर्क में आकर के वो एक किसी बोतल वगैरह में इकट्ठी कर लेते हैं, जहां भी करना किसी बर्तन में, ठीक है। वो एकदम प्योर शराब होती है। और डिस्टिलेशन उसका करा जाता है, यानी कि भाप अमल तख्तीर, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डिस्टिलेशन यानी कि अमल तख्तीर, वो इतनी ज्यादा वो होती है कि उससे आप जो है अपने हाथ तक सैनिटाइज कर सकते हो। जो कराम्बी के जरिए से तैयार होती है, एक ओरिजिनल शराब होती है, उसमें आग भी लग जाती है और उससे आप जो है अपने हाथ सैनिटाइज तक कर सकते हो, ठीक है। एक तरीके से ज्यादातर बैक्टीरिया और वायरसेस को वो जो है खत्म कर देती है, इतना अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। लेकिन ये जो नबीज है, नबीज में क्या होता है, मान लीजिए ये सारी सारी गुड़ वगैरह और बक्कल वगैरह रखा, और रखने के बाद जब उसके अंदर सड़ांध पैदा हो गई तो उठा के छान लिया और छान करके कच्ची शराब पीने लग गई, ठीक है। इसी तरह दरबहरा होता है, ये एक ऐसी शराब होती है जिसे अमल तख्तीर के बगैर, अमल तख्तीर यानी कि अनडिस्टिल्ड प्रोसेस, यानी कि वो जो भाप वाला सिस्टम है वो ना नबीज में होता ना दरबहरा में होते, इसे गैर मुकत्तर यानी कि अनडिस्टिल्ड शराब कहते हैं। आपने सुना होगा कि फला जगह लोगों ने शराब पी और मर गए, ठीक है। वो क्या करते हैं, उल्टी सीधी एथेनॉल पैथेनॉल चीजें मिलाते हैं, और वो छिप छिपा के करते हैं, चोरी से बनाते हैं, उसके बाद वो उठा के जो है छान वान के पिला देते हैं। अब कौन से उन्हें कोई मानक पूरे थोड़ी करते हैं वो लोग, ठीक है। मानक पूरे थोड़ी करते हैं, कहीं उसको मतलब जो है एक तरीके से कुबाड़ में दबाएंगे, जो घरेलू कुबाड़, कहीं ये दबाएंगे वो दबाएंगे, उसके अंदर सड़ांध पैदा करेंगे, फिर उसको जो है अनहाइजेनिक तरीके से तैयार करेंगे, लोगों को पिला देते हैं, और लोग जो है वो खतरे में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसी शराब होती है, कच्ची शराब होती है। लेकिन जो क्या कहते हैं डिस्टिलेटेड प्रोसेस से बनती है, वो जो है जो तिब्बी तरीके से बनती है, वो जो है शराब होती है, खमर होती है, खुमर होती है। और जो बगैर डिस्टिल प्रोसेस के यानी कि बगैर आग वाग में जो है गर्म किए बनती है, यानी कि जो बगैर भाप के बनती है, वो नबीज बनती है और दरबहरा बनती है। इसमें ऐसा तो हो सकता है कि एक बार को जो है उसमें उबाल दे लिया, और उबाल देने के बाद जो है छान छान करके जो है वो इस्तेमाल करा दी गई, ठीक है। लेकिन इसमें जो डिस्टिलेशन वाला जो प्रोसेस है, यानी कि नीचे से आग लगी, फिर वो भाप बनी, भाप बन करके फिर वो दोबारा लिक्विड बन करके, वो वाला सीन नहीं होता, ठीक है जी। अब आगे होता है सिरका या खल। एक्चुअली आप कहेंगे सर आप जो है हमें शराब क्यों पढ़ा रहे हैं, देखिए बात ऐसी है, शराब जो है, शराब एक तरीके के स्पिरिट और शराब जो है वो मिलती जुलती सी चीजें हैं। और चूंकि इसका जो है मेडिकल में तिब में इस्तेमाल होता है, इसलिए आप लोगों को पढ़ाई जा रही है जी। सिरका, सिरका, सिरके को खल भी कहते हैं। ये जो सिरका होता है, जिसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, दवाई के तौर से भी इस्तेमाल करते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं, इस सिरके को खल भी कहते हैं। सिरके का दूसरा नाम खल भी है। सिरका उसी चीज से बनाया जा सकता है जिस चीज में कार्बोहाइड्रेट, आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें होती हैं जिनकी इंसान को जरूरत है इंसान के शरीर में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि मीठा, यानी कि शुगर, यानी कि चीनी, जिन जिन खाने की चीजों में जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, यानी कि शुगर होता है, उन्हीं चीजों से जो है खल्ब सिरका बनाया जा सकता है। सिरका किन से बन सकता है, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है और वो सिरके में परिवर्तित हो जाता है। जिन चीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, या एक तरीके से आप समझ लीजिए कि शक्कर या चीनी नहीं होगी, उनका सिरका नहीं बनाया जा सकता जी। सिरका बनाने के लिए
जूड़न या सिरके की ही जरूरत होती है। मतलब जब सिरका बनाते हैं तो उसमें जूड़न डाल देते हैं, किसी घड़े वगैरह में रस डाल दिया, और रस डाल करके ऊपर से थोड़ा सा जो है जामन भी बोल देते हैं, और मतलब एक तरीके से उसे जूड़न भी बोल देते हैं, उसमें हल्का सिरका डाल करके बंद करके रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो सारा का सारा जो रस होता है वो सिरका बन जाता है। एक तरीका है। एक तरीका क्या है कि एक घड़ा होता है, उसमें मान लीजिए किसी ने पिछले साल जो है वो सिरका बनाया था, अब वो ढक करके रख दिया हिफाजत से, कपड़े वपड़े से बांध बांध के उसका मुंह। ठीक है, अगले साल खोला, उसमें रस डाल दिया और रस डाल के बंद कर दिया। जुड़न नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, क्योंकि उसकी दीवारों पे सिरका पहले से लगा हुआ था। ठीक है, तो वहां जुड़न की यानी कि जामुन की जरूरत नहीं है। वहां क्या होगा, जो उसकी दीवारों पे लगा हुआ था, हालांकि वो खुश्क हो चुका था, सूख चुका था, लेकिन चूंकि उसकी दीवारों पे लगा हुआ था, ठीक है, तो उसी में जो है रस डाला, तो उसी से वो जो रस है कुछ दिनों के बाद सिरके में परिवर्तित हो जाता है। सिरका अलग अलग नशास्तदार चीजों से बनता है, और उन्हीं चीजों के नाम पर से देखिए, सिरका अलग अलग चीजों से बनता है, लेकिन शर्त यह है कि सिरका उसी चीज से बनेगा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर होगा। जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा उससे सिरका नहीं बनेगा। ठीक है, अब गुड़ का सिरका, गुड़ का जो है वो सिरका बन जाता है। शराब का सिरका, जामुन का सिरका, अंगूर का सिरका, खजूर का सिरका, इंजीर का सिरका, ताड़ी का सिरका, जौ का सिरका, गेहूं का सिरका, चावल का सिरका, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जैसे कि गुड़ हुआ, शराब, जामुन, अंगूर, खजूर, इंजीर, ताड़ी, जौ, गेहूं, चावल, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है जी। तो ये सवाल यहाँ ऐसे भी बनता है कि सिरका बनाने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट भी लिखा हुआ हो सकता है और नशास्ता भी हो सकता है। नशास्ता कार्बोहाइड्रेट के बोलते हैं जी, इसको ध्यान रखना है आपको। बाकी मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको क्वेश्चन में डाल दूं ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए जी। अब आगे पढ़ते हैं। आगे जो नया पॉइंट है वो है रोगन यानी कि तेल। ठीक है, तेल का कुछ इस तरीके से मामला है कि तेल जो होता है, दवाइयों से तेल बनाते हैं। ठीक है, तो तेल बनाने का जो निर्भरता है वो इस बात पर है कि जिस दवाई की या जिस चीज की का तेल बनाया जा रहा है उसके अंदर कितनी मात्रा में तेल है। ठीक है, जैसे कि एक दवाई है, क्या कहते हैं, सरसों। भाई सरसों के अंदर तो बहुत ज्यादा तेल है। और एक क्या हुआ, लौंग, लौंग के अंदर बहुत कम तेल है। और एक क्या हुआ, चमेली, चमेली के अंदर तेल है ही नहीं। हालांकि चमेली का तेल लगाते हैं लेकिन चमेली के अंदर कहाँ तेल है, वो तो तिल का तेल होता है, उसमें पका वका करके वो तैयार कर लेते हैं। तो देखो तीन चीजें मैंने बताई, नंबर एक सरसों, ठीक है, नंबर दो लौंग, नंबर तीन चमेली। ठीक है, तो देखिए जिन दवाइयों में तेल ज्यादा होता है उनका तेल निकालने का तरीका तेल अलग है। जिन दवाइयों में तेल कम मात्रा में है उनका तेल निकालने का जो प्रोसेस है वो अलग है। जिन दवाइयों में तेल बहुत कम होता है या ना के बराबर होता, मान लीजिए तेल ही नहीं होता उनके अंदर, और फिर भी उनका तेल बनाते हैं, तो उनका तेल कैसे बनाते हैं, उन दवाइयों को तेल में पका लेते हैं। ठीक है, और तेल में पकाने के बाद, उस तेल में पकाने के बाद उस दवा का जो असर है वो तेल में आ जाता है। उसके बाद उसको छान करके, कपड़ छन कर करके जो है तैयार कर लेते हैं। अब तो तेल बनता है वो तीन तरीके से बनता है। ठीक है, जिन दवाइयों में तेल ज्यादा मात्रा में होता है उनका अलग तरीके से बनता है। जिन दवाइयों में कम होता है जैसे कि लौंग, उनका अलग तरीके से बनता है। और जिन दवाइयों में तेल जो है बिल्कुल या तो होता ही नहीं या बहुत नाम चारे को होता है, बहुत ही कम होता है, उनका तेल बनाने का तरीका अलग है। अब दवाइयों से तेल बनाने के तीन तरीके हैं, तीन विधियां हैं। क्योंकि जिन दवाइयों में तेल की मिकदार यानी कि मात्रा ज्यादा होती है, कुछ दवाइयों में तेल की मिकदार कम होती है, और कुछ दवाइयों में तेल की मात्रा बहुत ज्यादा कम या ना के बराबर होती है। ठीक है, तीनों ही कंडीशंस में तेल निकालने की विधियां अलग अलग है। जिनमें तेल ज्यादा है उनको अलग तरीके से तो तेल निकालते हैं, जिनमें कम है उनका अलग तरीके से, और जिनमें तेल है ही नहीं उनका अलग तरीके से। अब नंबर ए पे हम उन दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर तेल ज्यादा होता है, उनका तेल कैसे निकलता है। जैसे कि बादाम, कद्दू के बीज यानी कि कद्दू का मगज, कद्दू के बीज यानी कि कद्दू का मगज, तुख में काहू, ठीक है, यानी कि काहू के एक तरीके से बीज, चिलगोजा,
ये चिलगोज लिख दिया है मैंने, चिलगोजा है। ठीक है, मैं इसको दोबारा भेज दूंगा इस क्लास के बाद। जी। तिल, जो तिल होते हैं उसको कुंजुद भी बोलते हैं, सिरसो, माल कंगनी, और इसमें मूंगफली भी है, जो कि मैं, मेरे लिखना ध्यान नहीं रहा है, इसमें मूंगफली भी है, सूरजमुखी भी है। ठीक है, ये वो दवाइयां हैं जिनसे जो तेल निकालते हैं वो तकरीबन एक जैसा है। कैसा, मैं आपको बता दूं, बादाम है, कद्दू के बीज है, काहू के बीज है, चिलगोजा है, तिल है, सरसों का तेल है, मालकंगनी है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, इन सब से जो है तेल एक ही तरीके से निकलता है। कैसे, जैसे जैसे सरसों से तेल निकलता है ऐसे इन सब से निकलता है। इनको कोल्हू में पीड़ा जाता है, कोल्हू में डालकर जब इनके ऊपर दबाव पड़ता है तो इनकी जो है क्या बन जाती है, खल बन जाती है, और जो तेल होता है वो निकल करके एक तरफ जमा हो जाता है, और जो जो एक तरीके से वेस्ट होता है उसकी खल बन जाती है। जो जैसे कि सरसों की खल होती है वो जानवर वगैरह को डाल देते हैं, गाय भैंस वगैरह को डाल देते हैं, जिससे कि वो दूध अच्छे से देती है। और जैसे कि बादाम वगैरह की जो खल होती है, लोग बादाम वगैरह की खल होती है या तिलों की खल होती है, इसको लोग जो है खुद ही मतलब अपने खानों में बना बना करके, खांड वगैरह में उसकी बना बना करके, जो बुरे वगैरह में मिला मिला करके उसका लोग खुद ही सेवन कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये जो सारी दवाइयां हैं जो मैंने अभी बताई है वो हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में, बहुत अच्छी मात्रा में तेल होता है। और इन सब की सबसे जो है तेल निकालने का एक ही तरीका है, जैसे सरसों के तेल, सरसों से जो है पीड करके सरसों को कोल्हू में डाल करके, कोल्हू में डाल करके, आज पहले जो है कोल्हू कैसे होते थे, कोल्हू होते थे चारों तरफ जो है बैल घूमता था और उससे तेल निकलता था। आज के टाइम में जो मतलब तेल निकलता है वो कैसे निकलता है भाई, अब तो मशीन बड़ी बड़ी मशीन आ गई, उसको भी हालांकि कोल्हू ही बोल देते हैं बोलने वाले। ठीक है, लेकिन अब मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं और बड़े बड़े इंजन से चलती हैं, वो भी कोल्हू ही कहलाते हैं। तो अब उस तरीके से निकलेगा, पहले जो है वो बैल वाले कोल्हू से निकलता था, इन सब चीजों से। उसके बाद क्या होता है, बी नंबर, यानी कि वो दवाइयां जिनके अंदर तेल बहुत कम मिकदार में है, जिनके अंदर तेल बहुत कम मिकदार में होता है, उनका तेल निकालने का तरीका अलग है। क्या तरीका है, उनको तेल निकालने का तरीका यह है कि आग या आंच, आग या आंच के संपर्क में ला करके उनसे तेल निकालता है। देखिए कौन कौन सी दवाई है। नंबर एक लौंग, इसके अंदर तेल बहुत कम होता है। नंबर दो दालचीनी, बेर बहुटी, ये इनके अंदर क्या है, बहुत कम मात्रा में तेल है। अब इनका तेल कैसे निकालते हैं, एक हांडी लेते हैं, मिट्टी की पकी हुई, कुम्हारों के यहाँ से हांडी लेते हैं साफ सुथरी। ठीक है जी, ले ली एक एक हांडी, जी ले ली। अब क्या करते हैं, उसमें आधा जो है पानी भर लेते हैं। ठीक है, आधा क्या भर लेते हैं, पानी भर लेते हैं। पानी भर लिया उसके अंदर, उसके ऊपर जो है जिस दवाई का तेल निकालना मकसूद हो उसके मुंह पे क्या करते हैं, एक साफ सुथरा, या तो साफ सुथरा धुला हुआ कपड़ा बांध लेते हैं उसके मुंह पे। पहले क्या करते हैं, हांडी के अंदर जो है, आधी हांडी के अंदर पानी भर लेते हैं, साफ पानी भर लेते हैं, ताजा पानी भर लेते हैं। और उससे पहले जो है अगर हांडी नहीं है उसको अच्छे से मांज वगैरह लेते हैं, साफ कर लेते हैं। और अगर हांडी इस्तेमाल में आई हुई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस्तेमाल में हांडी हुई आई हुई जो हांडी होती है वो चिकनी होती है। ठीक है, जिसमें दाल वगैरह बनाते रहते हैं। और अगर कोई नई हांडी इस्तेमाल करते हैं तो उसको फिर अच्छे से वॉश करना होता है, धोना होता है, क्योंकि वो जो है शुरू शुरू में जो है मट्टी सी खुरती है। ठीक है, अब जो हांडी होती है, हांडी के अंदर आधी हांडी जो है पानी भर लेते हैं ठंडा। उसके बाद क्या करते हैं, हांडी के मुंह पे सफेद रंग का कपड़ा बांध लेते हैं, और जिस दवाई का तेल निकालना होता है उसको थोड़ा बारीक करके, चाहे वो लौंग हो, दालचीनी हो, बेरबौटी हो, उसको बारीक कर लेते हैं जिसका भी निकालना होता है, और उसको कपड़े के ऊपर फैला देते हैं जो कि हांडी के मुंह के ऊपर बंधा हुआ हो। अब क्या करते हैं, एक ढक्कन लेते हैं। वो ढक्कन क्या होता है, वो ऐसे रखते हैं उसके ऊपर हांडी के, और रख करके ऐसे हांडी के ऊपर वो जो ढक्कन होता है वो ऊपर से मतलब एक सार होता है। ठीक है, और वो जो कपड़ा है जो कि हांडी के मुंह के ऊपर बंधा हुआ है उससे थोड़ा ऊंचे होता है वो। देखिए मान लीजिए यहां तक हांडी आ रही है, हांडी के मुंह पे कपड़ा बांध करके दवाई फैला दी, कूट कूट काट के पतला करके। अब एक ढक्कन लेते हैं, वो ढक्कन क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा उठा हुआ होता है, यानी कि कपड़े को टच नहीं करता, वो दवाई को टच नहीं करता। ठीक है, तो यहां करके कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो जो ढक्कन, ठीक है, वो जो ढक्कन जो किसी भी धात का ढक्कन है जो ऊपर जो है इसके ऊपर हांडी के ऊपर रख दिया है, तो उसके ऊपर गरम गरम
कोयले डाल देते हैं, रख देते हैं ऊपर की तरफ। हांडी के नीचे से आग नहीं देते, हांडी के जो ढक्कन है, जो कि कपड़े से भी ऊपर है और दवाई को हल्का टच भी नहीं कर रहा, दवाई से थोड़ा ऊंचाई पर रखते हैं, उसके ऊपर जो है तेज गर्म कोयले फैला देते हैं। अब जो कोयलों की आंच है वो नीचे दवाई के ऊपर पड़ती है, कोयले की आंच, और उस दवाई से तेल निकल निकल करके उस कपड़े में को पार होकर के नीचे पानी में इकट्ठा होता रहता है, जो कि हांडी के अंदर भरा हुआ है। इस तरीके से वो दवाइयां जिनके अंदर पानी, जिनके अंदर तेल बहुत कम होता है, उन दवाइयों से तेल निकालते हैं। ठीक है, कपड़े के ऊपर दवाई, और दवाई के ऊपर जो है ढक्कन होता है, लेकिन वो कपड़े और दवाई को टच नहीं करता, थोड़ा सा उठा हुआ होता है, और उसके ऊपर कोयले डालते हैं। याद रहे रहे, जिन दवाइयों के अंदर रोगन यानी कि तेल की मात्रा कम होती है, उनमें हांडी के नीचे आंच नहीं देते, बल्कि हांडी के ऊपर जो ढक्कन होता है, ढक्कन के ऊपर कोयले रखते हैं। उसकी आंच जो है दवाई के ऊपर पड़ती है, दवाई से तेल निकल के कपड़े में को पार होके नीचे पानी में गिरता रहता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं फिर बाद में। इस तरीके से वो दवाई है जिनके अंदर जो है रोगन यानी कि तेल की मात्रा कम है, इस तरीके से आंच यानी कि आग की सहायता मदद से तेल निकालते हैं। जी मैं पढ़ देता हूं, इसको एक बार देख लीजिए। लौंग को करणफल भी कहते हैं। लौंग, करणफल, दालचीनी, बेरबहुटी, इन दवाओं में तेल की मात्रा कम होती है, इसलिए इन दवाओं का तेल निकालने के लिए आग या आंच का इस्तेमाल करते हैं। इन दवाओं का तेल निकालने का तरीका ये होता है कि एक हांडी में आधे हिस्से तक ठंडा पानी भर लेते हैं, फिर ऊपर लिखी जिन दवाओं का तेल निकालना चाहते हैं, ऊपर लिखी कौन कौन सी, लौंग है, दालचीनी है, बेरबहुटी है, इसको हांडी के ऊपर मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके ऊपर दवा के छोटे छोटे हिस्से करके इस कपड़े के ऊपर फैला देते हैं। दवा से थोड़ा फासले से हांडी के मुंह पर ढक्कन रख देते हैं, यानी कि वो जो ढक्कन रखा जाएगा वो दवा से थोड़ा सा जो है ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि दवा को टच ना करे, नहीं तो अगर दवा को वो टच करेगा तो दवा जल जाएगी। ठीक है, इस ढक्कन के ऊपर कोयला फैलाकर गर्म कोयला रख देते हैं। कोयलों की आंच दवा के ऊपर पड़ती है, जिससे कि दवा के अंदर से तेल निकलकर हांडी में मौजूद पानी में टपकता है। इस तेल रोगन को इकट्ठा कर लेते हैं, इसे तेल या रोगन को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। जी, अब सी, कई दवाई ऐसी हैं या तो उनके अंदर तेल होता ही नहीं है, होता है तो बहुत कम होता है। ठीक है जी। एक्चुअली फिर इनका तेल क्यों निकालते हैं, इनका तेल इसलिए निकालते हैं, मान लीजिए एक दवाई है और उस दवाई के अंदर जो है बाल बढ़ाने की, मान लीजिए एक दवाई है उसके अंदर तेल नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक खास बात यह है कि वो जो दवाई है, वो दवाई क्या करती है, वो बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। लंबे घने काले बाल बनते हैं उससे। ठीक है, दो मुहे बाल खत्म हो जाते हैं, बाल टूटने बंद हो जाते हैं, बाल सफेद नहीं होते। मान लीजिए उस दवाई के अंदर ये खूबी है। अब ऐसा तो नहीं है मार के दवाई को जो है सर में रगड़ेंगे, ऐसा तो नहीं किया जा सकता, दवाई को तो सर में नहीं रगड़ेंगे, तो क्या करेंगे, तिल के तेल में तिल के तेल में उस दवाई को पहले तो जो है 24 से 48 घंटे के लिए डाल के रख देंगे, तिल के तेल में। ठीक है, कई जगह सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, कई जगह तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों ही बेहतर है। ज्यादातर तिल का इस्तेमाल जो है ज्यादा मुनासिब समझा जाता है, लेकिन अगर अच्छा और साफ सुथरा सरसों का मिल जाए वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उस दवा को, जो कि बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत अच्छे गुण रखती है बालों के लिए, बालों की लंबाई के लिए, बालों के रंग के लिए, बालों के टूटने से बचाती है वगैरह वगैरह, तो उस दवा को जो है तिल के तेल में डुबो के 24 से 48 घंटे के बाद, कई बार 36 घंटे के लिए जो है, कई बार 72 घंटे के लिए डुबो कर रख देते हैं। रख दिया, अब उसके बाद वो जिस भी बर्तन में रखी थी उसको आंच यानी कि चूल्हे पे रख देती, और चूल्हे पे रख करके उसको मध्यम मध्यम मीडियम मीडियम तरह की जो आग होती है उसमें पकाते एकदम तेज, बिल्कुल एकदम तेज आग भी नहीं देते, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल सारा जल जला जाए, और हल्की आंच भी नहीं रखते, मीडियम आग रखते हैं, मीडियम आंच देते हैं। उसके बाद वो जो रोगन कुंजुद यानी कि तिल का तेल है और उसके अंदर दवा है, उसके अंदर उबाल आता है, खद्दा आता रहता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत चला देते हैं, कई बार कहीं लग ना जाए दवाई वगैरह।
तो उसके बाद क्या करते हैं, जब वो जो है उसमें खद्दा लगता है तो उस दवाई का असर उस तेल में आता रहता है। जैसे जैसे पकता रहता है तो उस दवाई का असर तेल में आता रहता है। वैसे भी जब आपने 2-3 दिन उसको रख दिया था डुबो करके तेल में, तो कुछ तो वो जो दवाई वहीं ढीली सी हो गई। अब रही सही कसर आग पे रख के पूरी की जा रही है, ठीक है, उसको लगातार पकाया जा रहा है तो दवाई का असर तेल में आ रहा है। मान लीजिए आपने उसको पका लिया और आपको लगा कि अब जो दवाई है वो फोकट हो गई है, दवाई का सारा असर तेल के अंदर आ गया, आपको लगा ठीक है उसके अंदर खुशबू बहुत अच्छे आने लग गई, दवाई की भी खुशबू आने लग गई और आपको लगा क्या हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, जब वो ठंडा हो जाए, ठीक है, रख के छोड़ देते हैं, जब वो ठंडा हो जाए उसको दवाई, उसको सबसे पहले तो तेल को उसमें ऐसे डाल लेते हैं, कपड़ छन कर लेते हैं, कपड़ छन, ठीक है, तेल को ऐसे उसमें के एक साफ सुथरा कपड़ा लेते हैं उसमें छान लेते हैं। फिर वो जो दवाई बचती है उस दवाई को क्या करते हैं, उस दवाई को जो है कपड़े के बीच में रख करके दबा दबा करके उसके अंदर से तेल निकाल लेते हैं, और जब दबाने से भी ना निकले फिर उसको ऐंठ देते हैं अच्छे से, और ऐंठ करके और दबाते चले जाते हैं, उसके अंदर से बिल्कुल तेल निकाल लेते हैं सारा का सारा। वो जो दवाई है ना, उसके अंदर से पूरा का पूरा तेल छान लेते हैं, और वो जो तेल बनता है वो तेल जो है वही एक तरीके से उसे ज्यादातर सर में लगाते हैं, उसी तेल को इस्तेमाल करते हैं। असल में इस तेल को बनाने का जो मकसद होता है, जो अभिप्राय होता है, जो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो जो दवाई है उस दवाई का असर तेल में लाना होता है, ताकि जब उसको सर में लगाएं या कहीं भी बॉडी पे लगाएं, ठीक है, मान लीजिए लाल तेल है, लाल तेल बच्चों की मालिश में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चमेली का तेल है वो महिलाएं औरतें जो हैं खवातीन जो है वो सर में लगाती है, ठीक है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि तेल जो है वो सिर्फ सर में लगता है, बच्चे की मालिश के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए लाल तेल बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से उन दवाइयों से तेल हासिल किया जाता है जिनमें या तो तेल होता ही नहीं है, रोगन होता ही नहीं है, या बहुत ही कम मिकदार में रोगन यानी कि तेल, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं, वो दवाएं जिनमें तेल बहुत कम होता है या तेल उन दवाओं में होता ही नहीं है, ऐसी दवाओं से तेल यानी कि रोगन निकालने का मकसद अभिप्राय उस दवा का असर तेल में आ जाए। दवा का असर तेल में लाना चाह रहे हैं क्योंकि दवा को सिर में नहीं रगड़ सकते, ठीक है, या बॉडी पे नहीं रगड़ सकते, ठीक है, तेल को लगाएंगे। तेल से क्या होगा, बाल चिकने भी होंगे और तेल जो है बालों की जड़ तक में असर करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है बालों के अंदर खूबसूरती पैदा होगी, काले बाल होंगे, लंबे बाल होंगे, टूटेंगे नहीं, दो मुंहे नहीं होंगे, वो सारी चीजें होंगी, सफेद नहीं होंगे, ठीक है, जिससे कि दवाई का असर तेल के जरिए इंसान तक पहुंच जाए। ऐसी दवाइयों से तेल निकालने हासिल करने की विधि, तेल निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो दवा है वो अगर दवा 400 ग्राम ले रहे हैं, अगर 400 ग्राम दवाई ले रहे हैं तो 500 ग्राम रोगने कुंजुद यानी के तिल का तेल लेंगे, ठीक है। अगर 400 ग्राम दवाई है, देख नुस्खा है, मान लीजिए कि नुस्खा तैयार कर लिया, ठीक है, एक नुस्खा तैयार कर लिया और उस नुस्खे का वजन कितना है, 400 ग्राम है, तो 400 ग्राम दवाई पे 500 ग्राम जो है वो तिल का तेल रखेंगे, 100 ग्राम ज्यादा रखेंगे तिल का तेल, ठीक है, ठीक है, उसको फिर क्या करेंगे, तिल का तेल लेते हैं, दवा को तेल में ऐसे पकाते हैं कि दवा का असर तेल में आ जाए। जब दवाई अच्छे से पक जाती है तो दवा के अच्छे से कपड़े में को दबा दबा कर तेल निकाल लेते हैं और इस्तेमाल कराते हैं। ये उन उन दवाइयों से तेल निकालने का प्रोसेस है जिनमें ये तो तेल होता ही नहीं है, बहुत कम मिकदार में होता है। अब 3 तरीके से दवाइयों से तेल निकलता है, ये सिरसों वगैरह है, बादाम वगैरह है, वो तो कोल्हू में पीट के निकल जाता है। लेकिन जिनके अंदर कम तेल है, मान लीजिए दारचीनी है, लौंग है, तो उनसे तेल कैसे निकलता है, आग के संपर्क में ला करके हांडी के ऊपर, हांडी के मुंह में। और तीसरा तरीका क्या है, जिनके अंदर तेल होता ही नहीं है या बहुत कम होता है, तो सीधी सी बात है, फिर जो है रोगन कुंजुद यानी कि तिल के तेल में उन दवाइयों को पकाकर उनका तेल हासिल कर लेते हैं जी। अब एक नया पॉइंट चालू हो गया, रोगन बेजाए मुर्ग किसे कहते हैं। थोड़ा रोगन जो है, रोगन कहते हैं तेल को, रोगन की थोड़ी सी कुछ टाइप्स आपको पढ़ा बताएंगे। रोगन बेजाए मुर्ग, बेजा कहते हैं अंडे को, मुर्ग यानी कि मुर्गी, यानी कि रोगन बेजाए मुर्ग मुर्गी के अंडे को के तेल को कहते हैं। मुर्गी के अंडे से भी तेल तैयार किया जाता है, उसकी विधि होती है। तो रोगन बेजाए मुर्ग यानी कि मुर्गी के अंडे का तेल को क्या कहते हैं, रोगन बेजाए मुर्ग कहते हैं। रोगन गंदुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोगन गंदुम इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके सामने, और वो बेजा मुर्ग वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोगाने गंदुम, रोगाने गंदुम कहते हैं गेहूं से तैयार तेल को कहते हैं, गेहूं का भी तेल होता है। और कहाँ इस्तेमाल होता है, जिनके बाल नहीं उग रहे हो, जिनमें गंजापन आ जाता है,
वहां बहुत अच्छा इस्तेमाल है। ठीक है। और अगर चमड़ी के अंदर जो है कुछ फंगस वंगस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई, उसमें भी रोगान गंदुम बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। तो रोगान गंदुम गेहूं का तेल, यानी कि गेहूं से तैयार तेल को बोलते हैं। रोगन मोर्चा कला, मोर्चा कला कहते हैं, मैं आपको बताऊं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये रोगन बेजा भी। मोर्चा कला जो कहते हैं, मोर्चा कला कहते हैं बड़े बड़े चूंटों को। एक चींटी होती है जिसको कीड़ी भी बोल देते हैं, एक होते हैं चोटे, बड़े बड़े मकोड़े, च्योंटे मकोड़े। ठीक है। बड़े बड़े मकोड़ों को बोल देते हैं मोर्चा कला। ठीक है। रोगन मोर्चा कला, रोगन कहते हैं तेल को, मोर्चा कला कहते हैं बड़े बड़े मकोड़ों को, यानी कि च्योंटों को। ठीक है। ये कैसे बनते हैं? बड़े बड़े मकोड़े, च्योंटे। ठीक है। कब्रिस्तान में जो पलते हैं, देखिए बात ऐसे, ये जो खेती की जमीन होती है, इसको तो हर 2 महीने 4 6 महीने पे जो है इसको जोतते रहते हैं, खुदाई करते रहते हैं, हल वगैरह चलता रहता है। ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह के जानवर जल्दी से पैदा हो नहीं पाते, लेकिन चूंकि कब्रिस्तान की जो जमीन होती है उसकी खुदाई वुदाई तो जल्दी से नहीं हो पाती, और फिर वहां पे जो कब्रें होती हैं तो चूंकि वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं एक तरीके से, तो वहां पे जो है इस तरह के जानवरों को भाई स्पेस मिल जाता है। तो कब्रस्तान के जो च्योंटे होते हैं, यानी कि मकोड़े होते हैं, उनसे तेल तैयार किया जाता है, और उस तेल को क्या बोलते हैं? रोगने मोर्चा कला बोलते हैं। ठीक है। जो कि मकोड़ों को चमेली के तेल में डालकर पकाकर छान कर तैयार करते हैं। ठीक है। चमेली का तेल में डाल करके छान करके पका करके इस्तेमाल करते हैं रोगने मोर्चा कला। ठीक है। और रोगने मोर्चा कला अगर यह आ जाए एग्जाम में कि किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो रोगने मोर्चा कला जो है, रोगने मोर्चा कला इस्तेमाल करते हैं, ये तिला के तौर से इस्तेमाल करते हैं। तिला, ये जो च्योंटो, जो जो च्योंटो का जो तेल है, ये तिलान इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आप सब लोगों को जो है अनम्यूट कर रहा हूं, जिसको जो पूछना है वो पूछ लीजिए।